ओलंपियाड के मशाल रेले का शुभारंभ होगा भारत में आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड। 25 जुलाई से प्रारंभ होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुपूरक बजट प्रस्तुति करेगी सरकार। 25 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र। राजनीतिक गलियारों में उठे बगावत के सुर। टिकट न मिलने से भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी। भाजपा कार्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ता ने दिया धरना। एमपीपीसीसी की प्रारंभिक परीक्षा आज से शुरू हुई। पीसीसी आज से संपन्न हुई। पीएससी के द्वारा बनाए गए 18 केंद्रों में हुई परीक्षा। पूर्ण निगरानी के साथ केंद्रों पर हुई परीक्षा। और देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध जारी। जबलपुर में विरोध प्रदर्शन करने से पहले ही छात्र हुए गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के मशाल रिले का शुभारंभ किया। रंगारंग कार्यक्रम के बीच फीडे के अध्यक्ष अर्कडी ड्वोरोकोविच ने प्रधानमंत्री को मशाल सौंपी, जिसे प्रधानमंत्री ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंदन को दिया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि चेस ओलंपियाड का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है। साथ ही इस साल पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, जो 5 दिन तक चलेगा। इसमें सरकार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का प्रथम अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन और भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया 18 जुलाई को पूरी हो जाएगी, जिसके एक सप्ताह बाद विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ होगा। नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है। ऐसे में हर प्रत्याशी अपने वार्ड से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो वहीं 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सूची जारी होने के बाद से ही कई कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर भी की। शनिवार को टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना दिया। बीजेपी में हुई बगावत खुलकर सामने आ गई है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह काफी समय से वार्ड नंबर 30 में कार्य कर रही हैं। कोविड के समय पर भी उसके द्वारा जनता के बीच में कार्य किए गए, जिसके बाद भी उसे पार्षद पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। धरने में हम इसलिए बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि हमें पार्षद की टिकट दी जाए ताकि हम चुनाव लड़ें। हम 12 साल से वार्ड में पार्टी में हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने सबको आवेदन दिए और हमारी पार्टी को हराने वाले व्यक्ति को ही वो टिकट दे रहे हैं। मैं भाजपा में 12 साल से हूँ। कोई पद पे हैं आप? मुझे सिर्फ वार्ड अध्यक्ष का पद मिला और पदों पे मैंने काम करा। पर मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, कि जमीन स्तर से जुड़ी हूँ और हम गरीब महिला हैं। हम चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो। मैं हर योजना में उधर महिलाओं को साथ देती हूँ, काम करवाती हूँ, पार्टी का पूरा काम करती हूँ। विधानसभा लोकसभा चुनाव में मैंने बहुत काम करा प्रभारी बन के। अभी जो मुन्ना वाला है, उनका नाम है इमरत लाल उर्फ मुन्ना वाला। उनकी पत्नी निर्मला वाला को दी, जिनने पार्टी का विरोध करा था, पार्टी को हराया और पार्टी को फिर वो टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट दे देंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा रविवार सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो 2 सत्रों में संपन्न हुई। पहला सत्र सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, वहीं दूसरा सत्र दोपहर
2:15 से शुरू हुआ। पीएससी ने जिले में 18 केंद्र बनाए थे। सुबह 10 बजे शुरू होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षार्थी सुबह 9 बजे ही केंद्र पहुंचने लगे थे। केंद्रों पर प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली गई। साथ ही परीक्षा हॉल में किसी भी तरह के गहने, कड़े और पूरी बाह के कपड़े पहनकर आना वर्जित किया गया था। देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध हो रहा है, तो वहीं जबलपुर में भी कुछ युवकों द्वारा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही आधारतार पुलिस ने 200 से ज्यादा युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और एक दिन थाने में रखने के बाद युवाओं के परिजनों को बुलाकर उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया। हम कुछ ग्रुप के माध्यम से जुड़ गए थे। हम युवा थे और हमें टूर ऑफ ड्यूटी के विरोध में हमें अपने आर्टिकल्स को अपने बताना था लोगों को कि हम लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। ये विरोध जो हो रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी जो लागू हो रहा है, वो गलत है हमारे हिसाब से। ठीक है, क्या इस वजह से हम लोग जुड़ गए थे। कुछ लोगों को कॉल से बुला लिया गया, कुछ लोगों को उनको घर में रात में उठा लिया गया। हमारी सिर्फ चार मांगे हैं। जो हमारा 2020 से लेके 21 तक, 21 से लेके 22 तक जो भर्तियां हुई हैं उसके हमारे पेपर कराए जाए। जो पेंडिंग रिजल्ट है एयरफोर्स का वो लाया जाए। जिनकी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग बची है वो लाया जाए, जिससे युवाओं को जो भी उन्होंने मेहनत करी है उसका फल तो मिला जाए। फिर अब टूर ऑफ ड्यूटी अभी लगा हुआ है और आप पुरानी चीज़ों में क्यों से लागू कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो आप लोग को आवेदन मिला हुआ है राजनाथ सिंह जी को, उसे वो पढ़े। उनसे में लिखा हुआ है कि हमें 23 से 25 साल तक के लिए छूट चाहिए, ना कि 21 से 22 साल के लिए, 21 से 23 साल के लिए। दाखिल किया है। इस दौरान बजरंग सेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ अन्य समाज सेवी संगठनों के लोग भी मौजूद रहे, जिसके लिए सबसे पहले कोठी कंपाउंड शिव मंदिर के पास एकत्रित होकर विशाल जन रैली निकाली गई और भोले बाबा के आशीर्वाद के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान एडवोकेट देवेंद्र शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सुव्यवस्थित तरीके से विकास करना, नगर निगम द्वारा बनाए गए कर को वापस करना और शहर को अतिक्रमण मुक्त करना और स्वच्छता तथा वृक्षारोपण की पहली प्राथमिकता रहेगी। जिसके बाद जनसैलाब ने बजरंग सेना समर्थित प्रत्याशी को बधाइयों के साथ जीत का भरोसा भी दिलाया है। नगरपालिका प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद लगातार भाजपा में विरोध देखने को मिल रहा है। अशोकनगर में भाजपा की कई महिला नेत्रियों और अन्य कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण का विरोध जताया और भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष रचना नायक ने जिला अध्यक्ष पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट के नाम पर पार्टी फंड के लिए 2 लाख रुपए लेने के बावजूद भी टिकट नहीं दिया गया। वहीं कई कार्यकर्ता का कहना है कि जिन्हें संगठन में पद दिए हैं उनको ही टिकट दी गई। यदि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना है तो वो पहले अपने पदों से इस्तीफा दें। एतानंद जी भाई साहब के द्वारा ये कहा गया हमसे, और हमेशा एतानंद जी भाई साहब का नाम का ही दुरुपयोग किया जा रहा है। कौन करता है उनके नाम? ये जिला अध्यक्ष हर जगह उनके नाम का दुरुपयोग करता है। नहीं, जिला अध्यक्ष ने हमसे कहा था कि उनकी गाइडलाइन है और आपको देना पड़ेगा जिसको टिकट। मैं उसका प्रमाण दूंगी, पैसे का प्रमाण दूंगी, मैं बैंक की रसीद दूंगी, मैं सब कुछ दूंगी। पैसे दिए थे ना आपने? जी मैंने पैसे दिए हैं। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए किस फंड में दिए थे आपने? पार्टी फंड में? मुझे पार्टी फंड के नाम से लिए गए हैं मुझसे। मैं तो हमेशा कैश देती हूँ। अभी आजीवन सहयोग निधि के 10,000 मैंने कैसे दिए हाथ में, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास। मैं 6 साल व्यापारी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा, 2 साल जिला कोषाध्यक्ष रहा, करीबन 4 साल मंडल अध्यक्ष रहा। जिले अध्यक्ष का जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है पूरे जिले की व्यवस्था देखना।
मंडल अध्यक्ष की व्यवस्था होती है, पूरे मंडल की व्यवस्था देखना। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ रहा है कि मंडल अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है। यदि मंडल अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है तो 21 वार्डों की व्यवस्था कौन देखेगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो दायित्ववान, चाहे जिला उपाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश कार्य समिति सदस्य हो, चाहे जिला महामंत्री हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वार्ड में पार्षद जिता के लाए और अपनी अपनी मेहनत करें, जिससे परिषद हमारी बने। लेकिन यदि परिषद जिम्मेदार लोग खुद चुनाव लड़ेंगे, या तो ये अपने पद से इस्तीफा दें, इससे नए लोग वहाँ जाके अपनी व्यवस्था देखें। मुझे नहीं चाहिए पद, लेकिन अन्य कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी मिले। वही व्यक्ति पद पे और वही चुनाव लड़ रहा है तो क्या मतलब? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भोपाल पहुंचे, जहां मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। बिरसिंहपुर के वार्ड क्रमांक 5 निवासी सुनील गुप्ता का बीते 1 महीने से कुछ पता नहीं चल रहा है। सुनील के परिवार वालों की माने तो 15 मई को सुनील गुप्ता जबलपुर जाने की बात कहकर सुबह 7 बजे निकल गए थे और अब वापस नहीं आए, जिससे सुनील की मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं पत्नी और बच्चे भी जमकर परेशान हैं। आपको बता दें कि पूरे परिवार के पालन पोषण का एकमात्र आधार सुनील गुप्ता थे। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर जांच कर रही है। 15 तारीख को घर से निकली हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कहाँ बता के गए थे? जबलपुर की कहकर गए हैं और फिर पता नहीं कि कहाँ गए हैं। मेरे पापा है 15 तारीख को 15 मई को सुबह 7 बजे यहाँ से निकले थे जबलपुर के लिए। जब से उनका कोई भी पता नहीं है और वो यहाँ ऑर्डर का काम करते थे और घर में सब लोग परेशान है, दादी, मम्मी, भैया, वाशु सब लोग परेशान हैं और एकमात्र वही सहारा थे याचिका का, जिसके कारण सब लोग बहुत परेशान हैं। और जहाँ भी हैं तो वो जल्दी आ जाए, अगर किसी को दिखे तो वो संपर्क करें। हाँ, मेरे बेटे के गुम जाने से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में कोई करने वाला नहीं, किसी तरह से बेटा कुछ नमक रोटी चला रहा है, न कोई पूछता है, न जानता है, न कोई देखने वाला है। तो कोई न कोई मेरे को बेटे को ले आए, बस यही इतना मेरा है। और कोई न कोई ध्यान दे ले कि वो कहाँ है, कैसा है। न कोई लड़ाई हुई, न झगड़ा हुआ, न कुछ हुआ। आराम से धीरे से जबलपुर के कह के वो निकल गए, जिनका आज तक पता नहीं है। रिश्तेदारों के पास सबके फ़ोन किया, सबको खबर दिए, सब परेशान है इधर उधर से, मगर कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही। क्या मेरे बेटे को किडनैप किए है कोई, कि क्या उसको बस में कर लिया। पुलिस क्या कह रही है माता जी? पुलिस कुछ नहीं कह रही है। पुलिस ये कह रही है कि आप कहीं शक करो और कहीं बताओ तो हम वहाँ चलने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और इस समय हम हैं बिरसिंहपुर के वार्ड नंबर 5 में। एक सुनील गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं जो छोटी सी होटल चलाते हैं। लगभग 1.5 महीने हो गए गुमे हुए हैं। परिवार परेशान है, पत्नी है उनकी, 2 बच्चे हैं, जो एक 10वीं में पढ़ता है और दूसरा छोटा मोटा उन्हीं का काम करता है। उनकी एक बेटी है शिवानी, जो BA करती है। एकमात्र साधन थे पूरे परिवार के उनकी 76 वर्षीय माँ है छवि रानी गुप्ता। पूरे परिवार के भरण पोषण का मात्र सहारा थे सुनील। सुनील के गुम जाने के बाद माँ का रो रो करके बुरा हाल है, बच्ची परेशान है, पत्नी के भी हाल बहुत अच्छे नहीं है, परेशान है वो। अब वो ये सोच रही हैं कि आखिर हमारा सहारा कौन बनेगा। उनके दुख की घड़ी में सफेद कुर्ता पहन करके वो नेता जो समाज सेवा का ढोंग करते थे आज तक नहीं आए। लगभग घटना को 1.5 महीने हो गए, लापता हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं। आखिर वो कहाँ गए, किस हाल में हैं, इसी बात को चिंतित हैं, इसी बात से वो परेशान हैं। हम परिवार से पूछेंगे, उनकी व्यथा जानेंगे और खबर भारत पूरी मदद करने का प्रयास करेगा उनकी और उनके परिवार की।
इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में धर्म छिपाकर शादी करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की शिकायत दर्ज कराते ही आरोपी फरार हो गया। दरअसल पीड़िता ने 2 साल पहले दुष्कर्म का मामला पलासिया थाने में दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने मुख्य आरोपी के दोस्त से शादी कर ली थी और आरोपी के दोस्त ने अपना नाम और धर्म बदलकर पीड़िता से शादी की थी। आरोपी ने पीड़िता को पहले अपना नाम उमेश यादव बताया था, लेकिन बाद में आरोपी की पहचान वसीम मंसूरी के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी वसीम मंसूरी की तलाश शुरू कर दी है। एक पीड़िता जो है वो रिपोर्ट करने आई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में महेश यादव नाम का व्यक्ति जो है उन्हें मिला और उससे धीरे धीरे उनको प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद दोनों ने जो है विवाह कर लिया और विवाह के बाद काफ़ी लंबे अरसे बाद उनको वर्ष 2021 में जुलाई माह में ये पता चला कि जो जिस लड़के के साथ वो रह रही हैं वो वसीम है और मुस्लिम वसीम मंसूरी है, जो कि मुस्लिम लड़का है। इसलिए उसने जो है अपना नाम धर्म छुपा करके उससे शादी की और उसके साथ जो है उसका जो बच्चा आ रहा था उसको भी उसने गिरवा दिया। इस पर से जो है धारा 313, 325 SC एक्ट और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो है इसका 3/5 की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया है। शुजालपुर में नगर पालिका परिषद चुनाव के लिए कल नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिसमें 18 जून को दोपहर 3 बजे तक शुजालपुर नगर पालिका के 25 वार्डों से भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य निर्दलीय दलों से कुल 109 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इन सभी नामांकन पत्रों की 20 जून को समीक्षा की जाएगी। जो प्रत्याशी अपने नाम वापस लेना चाहते हैं वो 22 जून दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे और इसी दिन यानी 22 जून को ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर चुनाव चिन्ह का अलॉटमेंट भी किया जाएगा। आज नगर पालिका शुजालपुर के नॉमिनेशन फॉर्म लेने की समय अवधि पूरी हो चुकी है। लगभग दोनों ARO सेंटर पर 109 के आसपास फॉर्म आए हैं। गणना अभी चल रही है और आज फॉर्म लेने का समय समाप्त हो गया है, तो 20 तारीख को इन फॉर्मों की समीक्षा की जाएगी और जो विद्यमान फॉर्म पाए जाएंगे उनकी सूची चस्पा की जाएगी। इसके बाद 22 तारीख को दोपहर के 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं और जो लोग नाम वापस ले लेंगे उनकी अभ्यर्थीता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी और चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह नगर निगम महापौर प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा का नामांकन भराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। आपको बता दें कि इसके 2 दिन पहले प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने पर्चा भरा था और एक बार फिर भाजपा का सिंबल प्राप्त होने पर महापौर प्रत्याशी के लिए पर्चा भरा है। मौके पर मौजूद पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी का प्रत्याशी होता है। और क्या कुछ कहा प्रभारी मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, असंतुष्टि वाली भारतीय जनता पार्टी में कोई बात रहती नहीं है। उसका मूल कारण है कि प्रत्याशी हमारा कैंडिडेट नहीं है, हमारी कैंडिडेट हमारे पार्टी का कार्यकर्ता होता है और इसलिए चुनाव कैंडिडेट ही लड़ता है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। और इसलिए किसी भी जिसको भी पार्टी तय करती है, संगठन तय करता है, उसके साथ सभी कार्यकर्ता खड़ा होता है। वो उत्साह आपने बीजेपी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक देखा होगा। मैं भी चेहरे ऑब्जर्व कर रहा था, आम लोगों के चेहरे ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि मैं पीछे चल रहा था। उससे उत्साह है, एक स्पार्किंग है और हमें तो लगता है कि भारी बहुमत से हमारे चुनाव। चुनावी मुद्दे क्या है? 5 साल में वहाँ पर इससे पहले ये संगठन निरंतर विचार करता रहता है। नए लोगों के चेहरे हमारे आते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो जो मूल कार्यकर्ता है, काम करने वाला है, उस पर पार्टी विचार करती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ संगठन। चुनावी मुद्दे क्या है? मंत्री जी, युवा मतदाता यहाँ अच्छा खासा है, उसके लिए क्या रहेगा? क्या हमारा कैंडिडेट भी यूथ है और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे साथ रहेगा। लेकिन अग्निपथ को ले कोई डिसीजन पार्टी संगठन या आपके केंद्र की तरफ से हुआ है, जहाँ भी हुआ है उसमें निर्णय हुआ है।
अब ये थोड़ा बहुत आक्रोश, उस पर प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन, सपोर्ट, ये सब चीजें चलती रहती हैं। अगर इसको डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो युवा अपना जो आक्रोश दिख रहा है वो चुनाव में दिख जाएगा। अगर नहीं, ये सब चीजें ऐसी हैं कि निरंतर चलने वाली हैं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारा सिंबॉलिक, क्योंकि वो भी केंद्र का निर्णय है और उस पर जो क्रियाएं या जो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें भी हमारे कोई ना कोई डिसीजन अच्छा होगा या उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तो स्थानीय चुनाव है, और मैं मानता हूँ चंद्र प्रसाद जी के साथ पूरा यूथ है। मुद्दे क्या होने चाहिए? डेवलपमेंट, विकास, यही मुद्दा मेन है। पूर्व में जो हुए वो सामने है, वो जो भविष्य में है वो चंद्र प्रसाद जी करेंगे। नहीं बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।